उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए चर्चित नीतू हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, लेकिन अब पुलिस की जांच में जो सच सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल हालत में आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने जो कबूलनामा किया है उसने 6 साल पुरानी दोस्ती को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोपी ने बताया कि नीतू उससे दूरी बनाने लगी थी, दूसरे लोगों से भी बातचीत करती थी और शादी की बात को लगातार टाल रही थी। इसी बात से वो पूरी तरह गुस्सा और शक में डूब गया। प्यार, भरोसा और रिश्ते की आड़ में पल रही नफरत आखिरकार इतनी खतरनाक बन गई कि आरोपी ने नीतू की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि मृतका के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। सीसगढ़ के मानपुर गांव की 23 साल की नीतू गंगवार का शव शनिवार दोपहर सीबीगंज क्षेत्र में झुमका चौराहा से करीब 400 मीटर अंदर एक खेत में मिला था। दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या की गई थी। शाम तक शव की पहचान होने के बाद एसएसपी अनुराग आर्या ने मामले के खुलासे के लिए करीब 4 टीमों का गठन किया। उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल सहित गेट के पास रहने वाले उसके मौसा और फरीदपुर स्थित परीक्षा केंद्र के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर आरोपी अशोक की पहचान कर ली गई है। रविवार रात करीब 11 बजे एसओजी और सीबीगंज थाना पुलिस ने अशोक को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की काफी कोशिश की, जिसके बाद फायरिंग की। जवाब में मुठभेड़ में गोली उसके पैर में लग गई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए। आरोपी अशोक ने बताया कि उसने मानपुर स्थित नीतू के पिता सोमपाल गंगवार के स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई की। वर्ष 2020 से उसकी नीतू से दोस्ती थी, लेकिन वो उससे एक तरफा प्यार करता था और शादी करना चाहता था। पूछताछ में उसने बताया कि जब उसे पता चला कि नीतू अन्य लोगों से भी बातचीत करती है, तो वो गुस्से में आ गया। वो नीतू को बाइक पर बैठा कर ले गया और शादी के लिए दबाव बनाने लगा। नीतू ने घर वालों से बात करने की बात कहकर उसे टालने की काफी कोशिश की, यानी उसने सोचा कि यहां जान बच जाए, जिससे नाराज होकर अशोक ने उसी के दुपट्टे से गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, यानी उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को लेकर एसएसपी अनुराग आर्या के मुताबिक मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दिनांक 16 मई 2026 को थाना सीबीगंज में दिल्ली लखनऊ हाईवे से लगभग 300 मीटर दूर ग्राम खन्ना गौटिया के पास एक खाली पड़े खेत में युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर उच्चाधिकारी व फॉरेंसिक यूनिट द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया। जांच में मृतका की पहचान नीतू डॉटर ऑफ सोनपाल निवासी ग्राम मानपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया हत्या गला दबाकर किए जाना पाया गया। प्रकरण में थाना सीबीगंज में मुकदमा संख्या 207/26 पंजीकृत किया गया व घटना के शीघ्र अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अशोक कुमार सन ऑफ सुनील कुमार निवासी लखीमपुर भीखा जनपद रामपुर का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 17 मई 2026 की रात्रि चेकिंग के दौरान अभियुक्त को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा व खोखा कारतूस, मृतका का पर्स जिसमें उसका आधार कार्ड, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र आदि व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभी तक की जांच एवं पूछताछ में यह सामने आया है कि अभियुक्त मृतका नीतू को 6 वर्षों से जानता था। वह नीतू से विवाह करना चाहता था। इन दोनों में लगातार बातचीत होती थी। डीएलएड परीक्षा के दौरान अभियुक्त मृतका को एग्जाम सेंटर से लाने ले जाने का काम कर रहा था। इसी दौरान अभियुक्त को नीतू के फोन में
अन्य दोस्तों से वार्ता के चैट्स दिखे, वह कुछ फोटोग्राफ्स दिखे। इससे उसके मन में शक एवं आक्रोश उत्पन्न हुआ। 15 मई को अंतिम परीक्षा के उपरांत दोनों के बीच में इसी बात को लेकर विवाद व कहासुनी हुई और आवेश में आकर अभियुक्त ने नीतू का उसी के दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी। अभियुक्त ने पूछताछ में हत्या करना स्वीकारा है और इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।